हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तेनाली रामा के लेटेस्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं, रामा एक बच्चे को दरबार में पेश करता है और वो बताता है कि ये बच्चा मुझे जंगल में मिला था उसी लकड़ी के यंत्र के साथ जिससे भेड़ियों को नियंत्रण किया जाता है। और रामा ये भी बताता है कि इस बच्चे के पीठ पर नागौड़ा राज का चिन्ह है, वही चिन्ह जो भेड़ियों के पट्टे पर भी था। इस सबूत पर रामा उस बच्चे पर राजद्रोही होने का इल्जाम लगाता है। ये सुनकर महाराज याद करते हैं कि वो इससे पहले नागौड़ा राज कहाँ सुने थे। फिर रामा महाराज को याद दिलाता है कि राजकुमारी वसुधा हमें बताई थी कि उन्हें सेनापति सवप्पा के पास एक खंजर मिला था जिस पर नागौड़ा राज का चिन्ह था। फिर रामा सेनापति सवप्पा से खंजर के विषय में प्रश्न करता है। उत्तर में सेनापति सवप्पा बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है। तो रामा महाराज से अनुरोध करता है कि इस बच्चे को दंड देने का, लेकिन उसे दंड देगा कौन? दिल्ली के राजा तो दंड दे नहीं सकते क्योंकि वो तो राजगद्दी त्याग दिए हैं और सेनापति सवप्पा को कुछ स्मरण नहीं है तो वो भी दंड नहीं दे सकते। इसलिए रामा उस बच्चे को मृत्यु दंड देने का सुझाव देता है महाराज को। ये सुनकर बच्चा रोने लगता है और सेनापति सवप्पा को बोलता है पिताजी मुझे मरना नहीं है। ये सुनकर दरबार में सब लोग चौंक जाते हैं और सेनापति सवप्पा भी उस बच्चे को गले लगाकर बोलता है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा बेटा। फिर हम देखते हैं सेनापति सवप्पा महाराज से क्षमा मांगता है और अपनी पूरी कहानी बताता है कि जब आप लोग मिले थे तब मुझे सही में कुछ स्मरण नहीं था, लेकिन जब मैं किलाड़ी राज वापस आया तो मुझे धीरे धीरे सब याद आ गया था, लेकिन मैं उस राजद्रोही को पकड़ना चाह रहा था इसलिए ये नाटक कर रहा था। फिर रामा सेनापति सवप्पा से अनुरोध करता है कि अगर पद्मा के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज बता दे, लेकिन सेनापति सवप्पा बोलता है कि मुझे पद्मा और भेड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप इसके बारे में उस जंगल में रहने वाली महिला कजरी को बुलाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि जंगल में जब हमला हुआ था मुझ पर वो हमला करने वाले को देखी थी। इधर सलाबत खान को भी अपने खबरी से पता चल जाता है कि विजयनगर की सेना जंगल में रहने वाली कचरी को लेने निकली है। सुनकर सलाबत खान भी अपने सेना को बोलता है जाओ उस कचरी को ढूंढो और मार डालो। लेकिन फिर हम देखते हैं कचरी विजयनगर के दरबार में होती है। कचरी को देख सेनापति सवप्पा बोलता है कि आपने उस दिन देखा था ना कि मुझ पर किसने हमला किया था? वो बोलती है हाँ मैंने देखा था। फिर महाराज कचरी को बोलते हैं कि अगर वो गद्दार यहाँ उपस्थित है तो हमें बताइए कि वो कौन है। गद्दार का नाम सुनकर दरबार में सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि कचरी किसी और का नाम नहीं बल्कि रामा का नाम लेती है, और वो रामा का नाम इसलिए लेती है क्योंकि सलाबत खान उसको पहले ही धमकी दे चुका होता है। उतने में ही पीछे से सलाबत खान का एक और सैनिक आता है विजयनगर के दरबार में और बोलता है कि ये सच बोल रही है, और वो भी रामा का नाम लेता है। लेकिन महाराज कजरी की बात को मानने से इनकार कर देते हैं और रामा से खुद बोलते हैं कि इन्हें जवाब दीजिए रामा। लेकिन रामा भी जवाब में यही बोलता है कि हाँ इनके पीछे मैं ही हूँ। अब ये हम सबको पता है कि इसके पीछे रामा तो नहीं है। रामा अपने आप को क्यों गुनहगार बता रहा है? जरूर इसके पीछे रामा की कोई चालाकी होगी असली गुनहगार को पकड़ने का। आपको क्या लगता है असली गुनहगार कौन है? कमेंट में मुझे जरूर बताएं और तेनाली रामा से जुड़ी हुई सारी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।